मरने के बाद क्या होता है? ये वो सवाल है जो हम सभी के मन में होता है। कुछ लोग मानते हैं कि मरने के बाद सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मरने के बाद हम एक अलग दुनिया में जाते हैं। उस दुनिया में जहाँ पर हमारे कर्मों की गिनती होती है और जहाँ पर हमें स्वर्ग और नर्क मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप जान जाएंगे मरने के बाद क्या होता है। ये वो सवाल है जो हम सभी के मन में होता है। कुछ लोग मानते हैं कि मरने के बाद सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मरने के बाद हम एक अलग दुनिया में जाते हैं। उस दुनिया में जहाँ पर हमारे कर्मों की गिनती होती है और जहाँ पर हमें स्वर्ग और नर्क मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। ये कहानी झूठी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, पूरी तरह से सच्ची कहानी है। ये कहानी है अमेरिका के टेक्सास के उस लड़की की जो भगवान पर यानी कि ईश्वर पर भरोसा नहीं करती थी। हम बात कर रहे हैं त्रिशिया बारकर की। त्रिशिया बारकर 21 साल तक भगवान पर भरोसा नहीं रखती थी। उन्हें लगता था ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो नास्तिक थी, यानी कि वो ये मानती थी कि ईश्वर नहीं होता है। लेकिन 21 साल के बाद उनकी ज़िंदगी में जो हुआ उसने उनकी सोच को बदल कर रख दी। वो ये मानने लग गई कि ईश्वर होता है। दरअसल 21 साल की उम्र में त्रिशिया जब एक रेस में पहुंची थी, इस दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक तेज और भीषण दुर्घटना जिसमें उनकी कार दूसरे कार से जाकर टकरा गई। ये वो पल था जब त्रिशिया ने पहली बार ईश्वर को पुकारा। उन्होंने कहा कि ईश्वर, अगर आप हैं तो मुझे बचा लीजिए, मुझे मेरी ज़िंदगी दे दीजिए। वो दर्द से चीख रही थी, कराह रही थी और इसके बाद त्रिशिया बेहोश हो जाती हैं। कुछ लोग त्रिशिया को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। जब त्रिशिया अस्पताल पहुंचती हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, कई जगह पर गंभीर चोटें आई हैं। 17 घंटे लग जाते हैं सर्जरी में। 17 घंटे इसीलिए क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं था। रकम बहुत बड़ी थी ऑपरेशन के लिए। इसके बाद ऑपरेशन शुरू होता है और उसके बाद जो होता है दोस्तों, उसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई ईश्वर होता है। मरने के बाद क्या वाकई आत्माएं शरीर से बाहर निकलती हैं। दरअसल जब त्रिशिया ऑपरेशन बेड पर थी, इस दौरान वो बताती हैं कि उनका जो शरीर था वो बिस्तर पे था, लेकिन जो उनकी आत्मा थी वो ऊपर ऑपरेशन टेबल पर चढ़कर सब कुछ देख रही थी। उस वक्त त्रिशिया को इंजेक्शन दिया गया था बेहोशी का, एनेस्थीसिया, ताकि उनका ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन त्रिशिया बताती हैं कि 3 मिनट के लिए, चंद मिनटों के लिए वो मर चुकी थी, यानी कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद वो बताती हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जब वो ऑपरेशन टेबल पर ऊपर आती हैं तो वो कहती हैं कि उन्हें कुछ और भी लोग नज़र आते हैं। ये वो लोग थे जो इस धरती पर नहीं थे, यानी कि कुछ और आत्माएं जो अलग अलग रोशनी के रूप में दिखाई दे रही थी। वो त्रिशिया से बात भी कर रही थी। त्रिशिया बताती हैं कि ऑपरेशन थिएटर में उन्हें लिटाया गया था, उनका ऑपरेशन चल रहा था, वो सब कुछ देख रही थी। इसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाती हैं, जहाँ पर उनकी माँ एक कुर्सी पर बैठी होती हैं। उनके सौतेले पिता एक वेंडिंग मशीन से चॉकलेट खरीद रहे होते हैं। ये सब त्रिशिया मरने के बाद अपनी आंखों से देख रही होती हैं। ये वो नहीं, उनकी आत्मा थी। ये सब देखने के बाद वो अचानक से किसी और लोक में पहुंच जाती हैं। त्रिशिया बताती हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपने दादा को भी देखा, जो
असल उम्र से थोड़े जवान नजर आ रहे थे। इसके बाद अपने उन परिजनों से उन्होंने मुलाकात की जो इस धरती पर नहीं बचे थे, यानी कि जिनकी मौत हो चुकी थी। त्रिशिया बताती हैं कि अचानक से उन्हें एक तेज आवाज आती है। त्रिशिया देखती हैं ये खुद ईश्वर है। ईश्वर त्रिशिया से बात करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें एडवोकेट नहीं, तुम्हें टीचर होना चाहिए, तुम्हें लोगों को ज्ञान देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अचानक से त्रिशिया को होश आ जाता है, यानी कि उनकी ज़िंदगी उन्हें वापस मिल जाती है। शायद ईश्वर ने उन्हें उनकी ज़िंदगी इसीलिए दे दी ताकि वो धरती पर जाकर नेक काम कर सके, क्योंकि त्रिशिया ईश्वर को नहीं मानती थी। लेकिन इसके बाद से त्रिशिया ईश्वर को मानने लग गई। जब वो धरती पर लौटी तो वो पहले वाली त्रिशिया नहीं, कुछ अलग थी। धरती पर लौटते ही सबसे पहले त्रिशिया ने अपने माँ को बताया कि माँ, मेरी 3 मिनट के लिए मौत हुई थी और मैंने मरने के बाद बहुत कुछ महसूस किया। पहले पहले तो त्रिशिया की माँ ने इनकार कर दिया। त्रिशिया को माँ को लगा कि शायद बेटी का दिमाग ठीक नहीं होगा या वो कल्पना कर रही होगी। लेकिन जब त्रिशिया ने वो बात बताई जो उसने ऑपरेशन थिएटर के दौरान बाहर जाकर देखी थी, तब उसकी माँ को यकीन हो गया। दरअसल त्रिशिया ने बताया कि माँ, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी उस दौरान पापा चॉकलेट खरीद रहे थे। ये सुनकर त्रिशिया की माँ दंग रह गई। उन्होंने कहा, ये बात तो सच है। त्रिशिया की माँ ने फौरन कहा कि हाँ बेटा, पापा चॉकलेट तो खरीद रहे थे, पर ये तुम्हें कैसे पता? और इसके बाद त्रिशिया की माँ को उनकी बातों पर यकीन हो गया। अब वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ बिल्कुल सही है। त्रिशिया को भगवान ने जो मैसेज दिया था उसे मानते हुए अब त्रिशिया जो है वो इंग्लिश की टीचर बन चुकी हैं और बच्चों को ज्ञान बांटती हैं। तो ये वो कहानी थी जो थोड़ी अनसुलझी है, थोड़ी कही अनकही है, लेकिन बहुत सारे राज अपने आप में समेटे हुए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रियल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। कही अनकही के आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।